अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ माहीन जी। और मेरे पास बहुत सारी पहले वाली वीडियोस में भी और इंस्टा पर भी क्वेरी आई थी कि इलेक्ट्रोथेरेपी का जो इलेक्ट्रोथेरेपी 1 जो होता है 5th सेमेस्टर में, इसके बारे में टीओएस क्या होता है और टॉपिक्स कौन से होते हैं ये बता दें। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उस यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको उसका करिकुलम मिलेगा, आपके टॉपिक्स का, आपके जो भी डिसिप्लिन आपने चूज़ किया है उसका, ठीक है। वहाँ पर आपको हर टॉपिक पे हर साल आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे और उस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करोगे वो सब मिलेगा। वहीं से ही आपको आपके वाइवा ऑस्पीज़ के टीओएस भी मिलते हैं। टीओएस हम कहते हैं टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को। हमारे पास यहाँ पर कितने स्टेशंस होते हैं? आपकी वाइवा ऑस्पी में 8 स्टेशंस होते हैं, जिसमें से जो 6 होते हैं वो अनऑब्जर्व होते हैं और जो 2 होते हैं उनमें वाइवा होता है, जिन्हें हम ऑब्जर्व कहते हैं। हमारे पास इन द होल वर्ल्ड जो भी हम डीपीटी पढ़ते हैं, ये हो सकता है कि सब्जेक्ट ऐसा हो जाए, जैसे हमारे पास जो नवाबशाह में यूनिवर्सिटी है पीएमसी, वहाँ पर कुछ सब्जेक्ट जैसे बिहेवियरल साइंसेस वगैरह और मेडिकल फिज़िक्स या मेडिकल सोशोलॉजी वो सेकेंड या थर्ड ईयर में पढ़ा के निपटा के ख़त्म करते हैं, ताकि आगे हम जाएँ तो सिर्फ मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ें। और जो हमारी जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती हूँ, जो SMU कराची में, वहाँ पर ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो साथ के साथ, यानी हर साल बहुत सारे मेजर्स के साथ एक माइनर सब्जेक्ट भी रखते हैं, ताकि जो स्टूडेंट है उसके ऊपर, मतलब कि 2 माइनर सब्जेक्ट्स रखते हैं, मतलब ताकि स्टूडेंट के ऊपर जो बर्डन ना हो और वो सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स जो है ईजिली कवर कर ले। यानी अगर सारे ही मेजर सब्जेक्ट्स होंगे तो हो सकता है कि स्टूडेंट जो है वो परेशान हो जाए या रह जाए उसके पेपर, या डिप्रेशन में चले जाते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि एक तो पीयर प्रेशर बहुत होता है, दूसरा फैमिली की तरफ से भी बहुत आ रहा होता है कि भाई 3 से अबव तो जीपी होनी चाहिए। अब आपके पास जो है, मुझे नहीं पता यूनिवर्सिटी में जो भी सिस्टम है, लेकिन इन द होल वर्ल्ड आपके पास ये सब्जेक्ट लाजमी होगा और इस सब्जेक्ट का टीओएस भी होगा, और उसका स्पेसिफिकेशन जो है वो जो हमें पाकिस्तान मेडिकल डेंटल एसोसिएशन देती है। अगर आप इंडिया से हैं तो इंडियन मेडिकल डेंटल एसोसिएशन, अगर बांग्लादेश से हैं तो वहाँ की मेडिकल डेंटल एसोसिएशन जो आपको देती हैं वो सेम ही होता है। तो वाइवा ऑस्पी भले आपकी ये थर्ड ईयर में हो या सेकंड ईयर में, फोर्थ में, भले सब्जेक्ट आगे पीछे हो जाएं, लेकिन आपके जो टॉपिक्स हैं वो यही रहेंगे। तो ये जो मैं टीओएस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, 80% से ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में हैं वहाँ पर भी यही टीओएस जो है वो इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। अब टीओएस जो मैं आपको शो कर रही हूँ, इसके हिसाब से ही हम तुक्के के तौर पे उस टॉपिक के जितने भी सवाल होते हैं वो वाइवा ऑस्पी के लिए प्रिपेयर करवाते हैं इन द वीडियोस, और जो इससे रिलेटेड ऑस्पीज हमारे पास आती हैं मैं कोशिश करती हूँ वो अपलोड कर दूँ। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमारा जो वाइवा ऑस्पी है वो मेरी वीडियोस का स्पेशली वो 90% लगता है, और वो लाजमी स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम आपकी वीडियोस देखकर गए थे तो हमारा वाइवा ऑस्पी बहुत अच्छा हुआ। बहुत सारी बातें हो गई, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी, ताकि आप अगर मेरी बाकी वीडियोज़ देखें या फॉलो अप लें तो आपको पता हो कि आप किसी गलत जगह पर नहीं आए हैं और आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। हमारे पास इलेक्ट्रोथेरेपी में जितनी भी थ्योरी होती है ना, उस थ्योरी को मोटा मोटा आप उठा लेंगे तो आपको यही सब मिलेगा। इलेक्ट्रोमायोग्राफी स्टेशन 1, फिर फेरेटिक करंट, फिर आयनोटोफोरेसिस, फिर रिफ्लेक्टिव क्लिनिकल केसेस, फिर वेव फॉर्म्स, फिर स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व, फिर मायोटॉम्स, फिर टेंस। ये आगे पीछे हो सकते हैं तरतीब, यानी पहला स्टेशन दूसरी की जगह, दूसरा तीसरी की जगह, ये ज़रूर हो सकता है, लेकिन टॉपिक्स ख़त्म नहीं होंगे, टॉपिक्स यही रहेंगे जो हैं। पहले अगर आपको इलेक्ट्रोमायोग्राफी, अगर आप इलेक्ट्रोथेरेपी की थ्योरी में पढ़ चुके हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, वही स्लाइड जाकर रिवाइज करके आ जाएं, दैट्स इट। लेकिन जो चीज़ लाजमन, जैसे आप पहली दफ़ा ही उठा रहे हैं और आपको पता है बस मैं वाइवा के लिए पढ़ रहा हूँ ज़िंदगी में पहली दफ़ा, तो आपको जो इसमें लिखी हुई चीज़ें हैं एटलीस्ट वो पढ़ के जानी है। क्या कि जो अब यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन, जहाँ जहाँ आइडेंटिफिकेशन लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि वहाँ पर एक पिक्चर लगी हुई होगी आपके, जहाँ पर भी आपकी जो सिटिंग अरेंजमेंट होगी वहाँ पर, और आपके चेयर पर एक पिक्चर लगी हुई होगी, उसको आपने आइडेंटिफाई करना है पिक्चर क्या है। जब आप सही आइडेंटिफाई कर लेंगे फिर उसके बाद उसके ऊपर जो भी मशीन है, अब पहले पे आइडेंटिफिकेशन लिखा है यानी EMG इलेक्ट्रोमायोग्राफी की मशीन होगी, उसका आपने नाम लिखना है। वो पूछेंगे पहला सवाल में कि क्या है, वो मैं आपको भी वाइवा ऑस्पी भी दिखाऊंगी, बल्कि नेक्स्ट वीडियोज़ जो इसके बाद अपलोड करूँगी उसमें वो सब होगा कि भाई ये क्या है डिवाइस। अच्छा, आप अपने डिवाइस पहचान लिए, इसके पैरामीटर्स क्या हैं वो बताइए, और किस किस मसले में यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं, बस ये बता दें। तो 4 से 5 सवाल होते हैं एक ऑस्पी के अंदर, और एक ऑस्पी 10 नंबर की होती है, 5 सवाल में वो निमट जाती है, 2-2 करके, तो ये 80 नंबर का आपका पूरा होता है स्टेशन, और 60 सवाल आपके जो है वो पेपर में होते हैं, तो 120 नंबर का पेपर होता है। इस तरह से आपके 200 नंबर का पेपर पूरा हो जाता है। अगर समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, जो दिख रहा है उसको फॉलो करें, ओके। दूसरा फेरेटिक करंट, वही पिक्चर बनी हुई होगी। अच्छा, फेरेटिक करंट की मशीन नहीं होती है अक्सर, वेरी सॉरी, क्योंकि मेरी हंसी मुझे इसलिए आ रही है क्योंकि जिस चीज़ में मैं एक दफ़ा खुद बेवकूफ़ बन चुकी हूँ
तो मैं नहीं चाहती कि वो अक्लमंद वही होता है ना जो अपनी गलतियों से सीखता, तो मैं नहीं चाहती कि कोई दूसरा जो है वो बने। इसमें वेव्स बनी हुई होंगी, अगर आपने फ्रेडिक करंट की वेव सारी पढ़ी हैं तो आपको वेव देखते ही समझ जाना है कि ये क्या है, आइडेंटिफाई हो गया। इसके बाद ये कौन से टाइप का करंट है और मेथड्स क्या है, दैट्स इट। और मेरी बात जो मैं शुरू से आपको कहती आ रही हूँ कि बराह करम जो सवाल है ना, उसकी जितनी शॉर्टेस्ट और सही डेफिनेशन हो सकती है वो दें। आप जितना लंबा करते जाएंगे ना, उसमें गलती के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और 2 नंबर के सवाल हैं भाई, 2 नंबर का एक सवाल है आपका, तो आप उसमें क्या ही लिख देंगे और कितना ही लिख देंगे। तो जो बनता है वो लिखें और बस, दैट्स इट। ज़्यादा लिखने से भी 2 से ज़्यादा 2.5 या 3 नंबर नहीं दे देंगे, वो जो है बनते वही देंगे, बस सही है। आयोनोटोफोरेसिस क्या होता है, अभी इन्होंने स्टेशन 3 में दिया हुआ है, मेरे पास से स्टेशन वाइवा में आया था और धड़ाके से उन्होंने पूरा आयोनोटोफोरेसिस क्या होता है, क्यों करते हैं, इंडिकेशंस क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, प्रिकॉशंस क्या है, सब पूछ लिए थे। तो पहली चीज़ आइडेंटिफिकेशन, दूसरा टाइप्स और फिर मेथड्स, फिर है गैल्वेनिक और ये HEPC और ये था IDC यानी हाई वोल्टेज पल्स करंट और इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट। ये गैल्वेनिक और ये तीनों चीज़ें एक साथ पूछते हैं। इसमें क्या होता है, जो सवाल लिखा हुआ होता है उसमें बोलते हैं, जैसे हमारे पास जो मशीन्स है ना, जो बच्चा रोज़ पढ़ा है उसको पता है कि हमें सारे ही जो मशीन्स की इंडिकेशन है ना वो सेम लग रही होती हैं। अब ये 3 एक स्टेशन में क्लिनिकल केसेस में एक साथ इसलिए देते हैं कि आपको वहाँ पर केस लिखा हुआ मिलेगा। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, वो पैरालिसिस लेकर आया है, अब आप उसको कौन सा जो है वो करंट देंगे। जब आप आंसर लिख देंगे कि मैं ये वाला करंट दूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने पैरालिसिस की बात की है, ब्लड फ्लो कम है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ानी है, तो मैं गैल्वेनिक दूंगी। अब मैंने वहाँ पे जो जवाब लिखा है उसके अकॉर्डिंग मुझे बाकी जवाब भी देने हैं। अगर मैं पहला जवाब ही गलत कर देती हूँ, यानी मैं जो आंसर है क्लिनिकल केस का गलत बताती हूँ, तो उसके बाद मैं जितने भी आंसर्स दूंगी वो ऑटोमेटिकली गलत माने जाएंगे। तो आपने इसके क्लिनिकल केसेस देखने, वो मेरे पास रिटन है, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ, हम देखेंगे। उसके बाद अगले स्टेशन में क्या होता है, वेव फॉर्म्स होती हैं, वेव्स की टाइप्स जितनी भी हैं, डायरेक्शन, अल्टरनेटिव, पल्सेस, फ्रीक्वेंसी, और सबसे पहली चीज़ जो है वो उसकी डेफिनेशन मांगते हैं, ऊपर लिखी हुई होती मांगते हैं। फिर वो उसकी मेजरमेंट्स मांगते हैं, टाइम मांगते हैं और इसके अल्टरनेट्स पूछते हैं। एक में ही 5 सवाल होते हैं, जो हम मैक्सिमम पढ़ सकते हैं वो हम पढ़ के जाएंगे। स्ट्रेंथ कर्व ड्यूरेशन है एक टॉपिक, इसमें हम इसकी इंटरप्रिटेशन, रियो बेस और क्रोनेक्सी ये सब पढ़ते हैं। फिर एक है मायोटॉम्स लाजमन वाइवा में आता है, ठीक है। टेंस आती है, टेंस की जो पिक्चर बनी हुई होती है आइडेंटिफाई करना होता है, और जो है वो मोडेलिटीज़ उसकी बतानी होती है, प्लेसमेंट बतानी होती है, वो रिटर्न में आता है सारा, सही है। मायोटोम्स लाजमन सवालिया आएगा, वो पूछेंगे भाई आपको पता है मायोटोम्स क्या होते हैं, अच्छा चलें ठीक है ऐसा करें। फिर ना नेक की फ्लेक्शन का बता दें और शोल्डर की एक्सटेंशन का बता दें, और बस ये वो सवाल करके आपको वाइवा के पूरे 10 नंबर दे देंगे। अगर तो आपको पता होगा तो आप क्लियर कर जाएंगे। अब आपका इलेक्ट्रोथेरेपी का वाइवा है, 5th सेमेस्टर है, मतलब वाइवा इलेक्ट्रोथेरेपी फिजिकल एजेंट्स 1, उसमें आपने क्या तैयारी करनी है ये स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। इसके अलावा इससे बाहर कभी भी पेपर नहीं आएगा। जब ये सब आप पढ़ के जाएंगे, आपकी वाइवा भी 110% अल्लाह के हुक्म से जो वो क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अब इसकी जितनी भी वाइवा हॉस्पिटल हैं इससे रिलेटेड मैच करती हुई 100%, वो मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर में वीडियोस अपलोड करती हूँ, और फॉलो कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, ईमेल पे भी, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।